हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सर्वर को वीपीसी में कैसे लॉन्च करते हैं। हमने वीपीसी मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने AWS में एंड सबनेट भी बनाए हुए हैं, और हमें उसमें अपने सर्वर्स जो EC2 इंस्टेंस होते हैं उन्हें लॉन्च करना है। तो हमें पब्लिक सबनेट पे EC2 को लॉन्च करना है और प्राइवेट सबनेट में। तो आइए देखते हैं। पहले चलते वीपीसी में। सो वीपीसी हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, जो कि हमें एक तरीके से हमारे सर्वर को सिक्योरिटी देता है और सर्वर हमारी सर्विसेज को आइसोलेट करता है। तो वीपीसी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने माई वीपीसी एक बना रखा है एंड मैंने 4 सबनेट बना रखे हैं। तो मैंने 2 पब्लिक सबनेट और 2 प्राइवेट सबनेट बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, पब्लिक सबनेट ए, पब्लिक सबनेट बी एंड प्राइवेट सबनेट ए, प्राइवेट सबनेट बी। तो मैंने 2 प्राइवेट और 2 पब्लिक सबनेट पहले से बनाए हुए हैं। पब्लिक सबनेट में मैंने इंटरनेट गेटवे लिया हुआ है सो डैट कि मेरा पब्लिक सबनेट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, और प्राइवेट सबनेट के लिए मैंने नेट गेटवे का यूज़ करा है। तो राउट टेबल में जो एंट्री आपको मिलेगी, अगर राउट टेबल में आप प्राइवेट सबनेट के लिए देखोगे तो इसमें जो एंट्रीज होगी आप देख सकते हो। इसमें एक तो लोकल एंट्री डली हुई है और दूसरी एंट्री जो है वो नेट गेटवे की डली हुई है। तो नेट गेटवे बेसिकली जो यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि आपके प्राइवेट जो सबनेट है वो बेसिकली यूज़ होता है डेटाबेस स्टोर करने के लिए, आपका बैकएंड डेटा स्टोर करने के लिए। जो डेटाबेस होता है वो हमेशा हम लॉन्च करते हैं प्राइवेट सबनेट में, बिकॉज वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। हम किसी को परमिशन नहीं देते कि कोई हमारे डेटाबेस से आके कनेक्ट करे या हमारा कुछ डेटा ले। तो प्राइवेसी के लिए हम लोग हमेशा डेटाबेस बैकएंड डेटा को प्राइवेट सबनेट पे ही स्टोर करते हैं। और जो पब्लिक होता है, पब्लिक में हमें पब्लिक आईपी मिलती है, अब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप इसकी राउट टेबल देखोगे तो इसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाली हुई है और मेरा जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब EC2 इंस्टेंस में चलते हैं। तो अब मैं अपना इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने ऑलरेडी 2 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, एक डेटाबेस सर्वर के लिए और एक वेब सर्वर के लिए। वेब सर्वर मेरा चलेगा पब्लिक पे, क्योंकि वेब सर्वर क्या है जो कि इंटरेक्ट करे, यूजर उसमें रिक्वेस्ट दे सकता है। तो वेब सर्वर मेरा चलेगा पब्लिक सबनेट पे, और डेटाबेस सर्वर जो चलेगा मेरा प्राइवेट सबनेट पे। तो आपको इधर दिखा देता हूँ मैं, पहले वेब सर्वर देख लीजिए। वेब सर्वर में जो सिक्योरिटी ग्रुप है, मैंने एक वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है। इसमें मैंने इनबाउंड रूल कुछ बना रखे हैं। इनबाउंड रूल आप देख सकते हो, ऑल ICMP, इट मीन्स कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी होती है, और इसमें सोर्स दिया हुआ है एनीवेयर, 0.0.0 मीन्स एनीवेयर, मतलब किसी भी सोर्स से हम इस सबनेट को पिंग कर सकते हैं। हम इस सिक्योरिटी, अगर ये रूल मान लो किसी EC2 इंस्टेंस को हम असाइन करते हैं, किसी सर्वर को असाइन करते हैं, तो उस सर्वर में हम किसी भी सोर्स से पिंग कर सकते हैं। दूसरा कमांड है SSH। तो जो SSH मैंने असाइन करा हुआ है, इसे भी मैंने सोर्स एनीवेयर दिया हुआ है। मतलब कि अगर मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप को किसी सर्वर पे असाइन करता हूं तो वो सर्वर मेरा किसी भी जगह से कनेक्ट हो सकता है, किसी भी सोर्स से कनेक्ट हो सकता है। सपोज मेरा लोकल सिस्टम है और मैं अपने लोकल सिस्टम में पुट्टी अगर मैंने डाली हुई है तो मैं पुट्टी के थ्रू अपने जो सर्वर है, सर्वर को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा वेब सर्वर है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है वेब सर्वर के लिए बनाया हुआ है, जो कि मेरा पब्लिक EC2 इंस्टेंस को असाइन होगा। तो जो मेरा पब्लिक सर्वर होगा वो मेरा किसी भी पुट्टी से ओपन हो जाएगा, राइट। और HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो आपकी वेब रिक्वेस्ट होती है। और अगर मैंने सर्वर जो है मेरा किसी भी सोर्स से
जो है कहीं से भी इसमें HTTP रिक्वेस्ट आ सकती है। तो इनबाउंड रूल मतलब कि जो भी हमारे सर्वर में ट्रैफिक आ सकता है उसे इनबाउंड रूल कहते हैं, और आउटबाउंड रूल जो हमारे सर्वर से ट्रैफिक जा सकता है। तो आउटबाउंड रूल जो है बाय डिफॉल्ट बन जाता है जब हम इनबाउंड रूल बनाते हैं किसी भी सिक्योरिटी ग्रुप में, तो उसका आउटबाउंड रूल एक बाय डिफॉल्ट बनता है। और आप देख सकते हैं आउटबाउंड रूल में क्या है कि हमने जो ऑल ट्रैफिक को और डेस्टिनेशन हमने एनीवेयर दिया है, मतलब हमारे सर्वर से कहीं पे भी ट्रैफिक जा सकता है, राइट। और इनबाउंड रूल मतलब हमारे सर्वर पे कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है, राइट। तो इनबाउंड में हमने करा हुआ है ICMP, इंटरनेट वाला ट्रैफिक आ सकता है, SSH कनेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट आ सकती है किसी भी जगह से, एनीवेयर, राइट। अब देखते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप। तो प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने बना रखा है वो डेटाबेस सर्वर के नाम से बना रखा है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो आप देखोगे प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में भी मैंने 3 रूल बना रखे हैं इनबाउंड रूल। SSH मीन्स की और जो मैंने जो सोर्स दिया है वो मैंने सबनेट लिया हुआ है, पब्लिक सबनेट। तो जो प्राइवेट सबनेट होता है या प्राइवेट सबनेट के लिए या प्राइवेट इंस्टेंस के लिए जो हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, तो जो प्राइवेट इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं उसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो हमेशा पब्लिक इंस्टेंस की होती है। आप ऐसे समझे कि प्राइवेट जो इंस्टेंस होता है उसकी अपनी कोई IP नहीं होती। आप प्राइवेट सर्वर्स को से पुट्टी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट सर्वर कैसे कनेक्ट होगा? प्राइवेट सर्वर पब्लिक सर्वर से कनेक्ट होगा, पब्लिक EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट होगा। तो इस वजह से मैंने इधर पब्लिक सबनेट की जो IP है वो दी हुई है, सो डैट कि मेरे पब्लिक सबनेट से ही जो है कनेक्ट हो। तो इस सबनेट जो मेरा ये सबनेट IP है, इस सबनेट पे मैं अपना सर्वर बनाऊंगा, एक EC2 पब्लिक सर्वर, उसी से इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। दूसरा है ऑल ICMP, और इधर भी मैंने जो सोर्स लिया है वो अपना सबनेट लिया पब्लिक। तो जो भी पिंग करेंगे, अगर हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं तो वो कनेक्टिंग तभी दिखाएगा जब हम वो अपने इस सोर्स से यूज़ करते हैं, MySQL एंड दिस। सो MySQL को भी हम जो है अपने पब्लिक सर्वर से ही कनेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये है कि अगर मेरा MySQL सर्वर जो है प्राइवेट सबनेट पे डला हुआ है, पर प्राइवेट सबनेट पे कॉन्फ़िगर है, और अगर मुझे कनेक्ट होना है उस MySQL से, तो मैं अपने पब्लिक सबनेट से ही कनेक्ट हो सकता हूँ, अन्यथा कोई अदरवाइज कोई आउटसाइड ऑफ द VPC उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब चलते हैं, हम EC2 इंस्टेंस में चलते हैं ताकि मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इधर दे देते हैं माई वेब सर्वर। उबंटू ले लेते हैं, फ्री टायर लेंगे, फ्री टायर एलिजिबल है, राइट। उसके बाद की पेयर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, की पेयर आप चाहो तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी माई न्यू EC2 के नाम से क्रिएट करा हुआ है। नेटवर्क सेटिंग हम एडिट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट VPC जो होता है उसे हटा के हम अपना VPC इधर ले लेते हैं। तो माई VPC, मेरा एक VPC क्रिएट है माई VPC के नाम से। उस VPC के अंदर 4 सबनेट है, 2 पब्लिक सबनेट, 2 प्राइवेट सबनेट। तो मैं पब्लिक सबनेट को इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पब्लिक सबनेट है तो ऑब्वियसली ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल होगी, क्योंकि हर सबनेट को IP असाइन होती है, हर प्राइवेट पब्लिक इंस्टेंस को एक ऑटो असाइन पब्लिक IP असाइन होती है, जिसके थ्रू हम उससे कनेक्ट होते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए हैं, तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ 2 सिक्योरिटी ग्रुप है, डेटाबेस सर्वर, माई वेब सर्वर। तो अब हम वेब सर्वर वाला सिक्योरिटी ग्रुप लेंगे, और अब इसके बाद हम इधर से कनेक्ट लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस को, राइट। तो हमारा पब्लिक सर्वर लॉन्च हो चुका है, माई वेब सर्वर, जो कि एक तरीके का पब्लिक सर्वर है, पब्लिक EC2 इंस्टेंस है, जिसमें हमारे वेब सर्वर चलेगा। अब दूसरा एक और क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर होगा।
जिसे हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। डेटाबेस सर्वर हमेशा हमारा पब्लिक सर्वर के थ्रू ही हम इसके अंदर जा सकते हैं। जो हमारा कनेक्टिविटी रहेगी वो उसकी पब्लिक सर्वर से ही इसमें ट्रैफिक जा पाएगा। उबंटू ले लेते हैं, फ्री टायर है। की पेयर हमने ऑलरेडी बना रखा, माई न्यू EC2। सिक्योरिटी ग्रुप जो एग्जिस्टिंग है वो ले लेते हैं। पहले से एडिट करते हैं। VPC अपना लेते हैं, माई VPC। सबनेट ले लेते हैं, प्राइवेट सबनेट। और सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग ले लेते हैं डेटाबेस सर्वर, और इसे लॉन्च कर देते हैं। तो मेरे दो सर्वर बन चुके हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट सर्वर प्राइवेट सबनेट पे लॉन्च हो रहा है, और पब्लिक सर्वर मेरा पब्लिक सबनेट पे लॉन्च होता है, राइट। तो ये दो सर्वर आपके कॉन्फ़िगर हो गए। अब मुझे पहले अपने सर्वर से कनेक्ट करना है। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पुट्टी होता है। तो सबसे पहले सर्वर की पब्लिक आईपी देखते हैं। तो पब्लिक आईपी एरी 113.232.211.135। तो इस पब्लिक आईपी को इधर पेस्ट कर देते हैं। और हमारी एक पीपीके फाइल क्रिएट होती है .pem फाइल की हेल्प से। तो वो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। तो आइए मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी पीपीके फाइल है, माई न्यू EC2। इसे इधर सेलेक्ट करना है, और ऊपर जाके इधर सेशन में जाके अब इसे ओपन कर देना है, एक्सेप्ट। और इसका यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उबंटू ही रहता है। तो उबंटू पास करा। तो आप देख सकते हो मैं अपने पब्लिक सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो मैंने इस पब्लिक सर्वर पे कनेक्ट होने के लिए क्या करा है, मैंने पुट्टी के थ्रू कनेक्ट हुआ हूँ। और मेरा पुट्टी कहाँ पे इंस्टॉल है, मेरे लोकल सिस्टम में। तो आप समझ गए, जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने लिया हुआ था, आपको एक बार और दिखा देता हूँ सो डैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आप देखिए सिक्योरिटी ग्रुप किस तरीके से काम करता है। तो जो मैंने इनबाउंड रूल सेट किया हुआ था, जो फर्स्ट रूल सेकंड रूल आप देख रहे हो SSH जो होता है कनेक्टिविटी के लिए होता है, कि हम कोई भी 9S सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मैंने इसमें सोर्स लिया हुआ है एनीवेयर, मतलब कहीं से भी मेरा सर्वर जो है कनेक्ट हो सकता है। और ये रूल मैंने किसे असाइन किया था, अपने पब्लिक इंस्टेंस को। जो मेरा वेब सर्वर का मैंने इंस्टेंस बनाया EC2, मैंने उसे सिक्योरिटी ग्रुप असाइन किया है। तो जिस वजह से मैंने अपने पुट्टी के थ्रू मैं इसमें लॉग इन कर पाया हूँ। सेकंड रूल इसमें दे रखा है ऑल ICMP फ्रॉम सोर्स। इट मीन्स कि आप किसी भी सोर्स से मेरे सर्वर को पिंग कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है, जो फर्स्ट रूल है वो मेरा वैलिड है भी, इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, CMD खोलो अपने लोकल सिस्टम में, और इधर क्या करो, पिंग कर लो, पिंग -t। और पब्लिक सर्वर जो पब्लिक आईपी है वो आपने अपने पब्लिक EC2 इंस्टेंस की पब्लिक आईपी इधर दे दी। अब आप देखो ये कनेक्ट हो रहा है, देखो ये रिस्पॉन्स दे रहा है। इट मीन्स कि मेरी जो ये आईपी है किसी भी सिस्टम से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि इधर मैंने सोर्स दिया हुआ एनीवेयर। और ये मेरा इनबाउंड रूल में है कि कहीं से भी ट्रैफिक आ सकता है। इनबाउंड मतलब कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ सकता है, वो चीज़ हम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। अगली नेक्स्ट चीज़ है HTTP। HTTP के लिए चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर अपनी पब्लिक आईपी पेस्ट कर सकते हो। बट अभी इधर कुछ रिस्पॉन्स ब्राउजर में नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने अभी इस सर्वर में कोई भी वेब सर्वर या कोई भी HTTP काइंड ऑफ ऐसा सर्वर नहीं डाला जो कि HTTP रिक्वेस्ट लेता हो और उस पर रिस्पॉन्स करता हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपाची वेब सर्वर डालेंगे। तो चलिए अपाची वेब सर्वर को इसमें डालते हैं, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपाची वेब सर्वर को अपने सिस्टम में। sudo apt get install apache 2। तो आप देख सकते हो जैसे डल रहा है, ये
डल चुका है। अब इसमें जो है हम इधर चेक करते हैं कि ये सर्वर मेरा रनिंग भी हो रहा है, रन हो भी रहा है, नहीं हो रहा। तो मैं इस अपाची सर्वर का स्टेटस चेक करता हूँ, तो ये रनिंग दिखा रहा है। अब मैं अपनी आईपी को ब्राउज़र पे पेस्ट करता हूँ, तो मेरी आईपी जो है, जो भी पब्लिक आईपी है, उससे रिस्पांस देना चाहिए। राइट, इधर से कॉपी करा और इधर पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ रिस्पांस देगा। तो हमारे HTTP ट्रैफिक आना चाहिए। ये देखिए, अब इधर उबंटू का पेज ये ओपन हो गया और ये इससे पता लग रहा है कि हमारा ऐप अपाची जो हमने फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया था वो वर्क कर रहा है। उसने HTTP रिक्वेस्ट इसकी एक्सेप्ट करी है और इधर से हमें रिस्पांस दिया है। राइट, तो हमारा जो थर्ड रूल था वो भी वर्क कर रहा है। राइट, अब आ जाते हैं हम प्राइवेट इंस्टेंस में। तो अगर हमें अपने सर्वर से प्राइवेट इंस्टेंस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टेंस के लिए हमारे पास कोई आईपी तो है नहीं कि हम पुट्टी से जाके कनेक्ट कर लें। तो अगर हमें प्राइवेट इंस्टेंस को लॉगिन करना, प्राइवेट सर्वर पे जाना है जो कि प्राइवेट सबनेट से एसोसिएट है, तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी PEM फाइल को इस सर्वर में मूव करना होगा। तो उसके लिए WinCP चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने लोकल से सर्वर पे फाइल को मूव कर सकते हो। तो हमें क्या करना, हम सीधा इधर PEM फाइल क्रिएट कर लेते हैं और एक तरीके से उसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मेरी PEM फाइल इधर क्रिएट है, आप इधर देखिए .pem फाइल इधर क्रिएट है मेरी। मैंने इसको पहले इधर से नेम ले लेता हूँ और इस PM फाइल को इधर कर देता हूँ। अब इधर इंसर्ट मोड में गया और इस फाइल को ओपन करा और ये जो भी कंटेंट है इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी PEM फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइवेट आईपी चाहिए होगी। तो प्राइवेट आईपी के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। SSH ubuntu @ प्राइवेट आईपी लेते हैं। प्राइवेट आईपी कहाँ है हमारी, चलिए EC2 में इधर चलते हैं डेटाबेस सर्वर पे और इधर से प्राइवेट आईपी कॉपी कर लेते हैं 10.0.0.38 और इसे इधर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद -i एंड अपने जो फाइल का नेम है PEM फाइल का नेम दे देते हैं। तो देखते हैं कनेक्ट होता ही नहीं होता। तो इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि इस फाइल को परमिशन नहीं है। तो इस फाइल को हमें परमिशन देनी होगी रीड की। तो आइए हम इसे परमिशन दे देते हैं, रीड राइट जो भी परमिशन चाहिए इसे 06 chmod 0600 और मेरा फाइल का नेम क्या है myEC2। अब हम कनेक्ट होके देखते हैं कि क्या हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ। इस समय मैं अपने प्राइवेट सर्वर पे कनेक्ट हूँ। राइट, अब जो मेरा प्राइवेट सर्वर है मैं इसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि भैया मैंने प्राइवेट सर्वर का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि आप सिक्योरिटी ग्रुप देखोगे मैंने इधर बता रखा है कि SSH जो है, जो कि जो एक प्रोटोटाइप है कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है किसी भी 9S सर्वर को, वो मेरा जो सबनेट है पब्लिक सबनेट उससे एक कनेक्ट हो जाए। तो ये मेरी जो आईपी है पब्लिक सबनेट की आईपी है 10.0.0। राइट, तो इससे वो कनेक्ट कर पाए, तो वही इसने कर लिया। अब जो है दूसरी चीज़ है ICMP मतलब पिंग कर पाए हम इंटरनेट। जैसे हम कनेक्ट करते पिंग करके हम चेक करते कि कनेक्शन है, नेटवर्क का रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो चीज़ हम इधर इसमें भी चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या इसमें पिंग कर पा रहे हैं। पहले इस सर्वर से बाहर जाते हैं, एग्जिट करते हैं
और इधर पिंग कमांड में वापस पब्लिक सर्वर पे आ गया अपने, इधर पिंग कमांड का यूज़ करा और इधर जो ये आईपी है पब्लिक आईपी उसे पेस्ट कर देता हूँ। पब्लिक आईपी दोबारा से ले लेता हूँ, एक बार इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए इधर कनेक्शन का रिप्लाई दे रहा है, इट मीन्स मेरा आईसीएमपी जो रूल है, प्रोटोटाइप का रूल है, वो भी वर्क करेक्टली कर रहा है। नेक्स्ट रूल है कि माई सिक्वल सर्वर। तो माई सिक्वल सर्वर जो है वो कनेक्ट हो जाए अगर वो मेरी रिक्वेस्ट जो है पब्लिक सबनेट से आ रही है। तो इट मीन्स कि मेरे को अपना माई सिक्वल जो डेटाबेस है उसे मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, प्राइवेट सबनेट में। तो उसके लिए मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। मैंने क्या करा हुआ है, मैंने आरडीएस जो AWS की सर्विस है आरडीएस, उस आरडीएस सर्विस का यूज़ करके उसके अंदर मैंने माई सिक्वल डाला हुआ है और वो माई सिक्वल मेरा प्राइवेट सबनेट पे ही रन हो रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ एक बार दिखा देता हूँ। आप इधर आरडीएस में चलते हैं। तो आरडीएस का मैंने सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आप देख सकते पाएंगे कि आरडीएस में कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। बट अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आरडीएस में डेटाबेस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले सबनेट ग्रुप आप क्रिएट करेंगे। और मैंने जो सबनेट ग्रुप क्रिएट कर रखा है वो मैंने करा हुआ है माई सबनेट ग्रुप। तो इस सबनेट ग्रुप में आप पर्टिकुलरली अपने जो भी सबनेट है, जो भी प्राइवेट सबनेट है वो दे सकते हैं। तो मैंने इसमें अपने दोनों प्राइवेट, मेरे पास 2 प्राइवेट सबनेट है, मैंने इसके अंदर वीपीसी को सिलेक्ट किया और अपने दोनों प्राइवेट सबनेट की एंट्री इसके अंदर डाल दी। सो डैट अब इस सबनेट ग्रुप को जब मैं डेटाबेस अपना क्रिएट करूंगा तो उस डेटाबेस को मैं इस सबनेट ग्रुप पे लॉन्च करूंगा। तो जो मेरा प्राइवेट सबनेट है वो मेरे यूज होंगे। तो प्राइवेट चलिए डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा माई डेटाबेस है जो मैंने क्रिएट कर रखा है। थोड़ा टाइम लेता है क्रिएट होने में, इसलिए मैंने पहले से क्रिएट करा हुआ है। इसमें मैंने वीपीसी को सिलेक्ट किया हुआ है अपना, राइट। और सबनेट ग्रुप, जो भी मेरे सबनेट ग्रुप में दोनों सबनेट थे प्राइवेट सबनेट, वो दोनों प्राइवेट सबनेट आ गए। इट मीन्स ये जो डेटाबेस है वो मेरा डेटाबेस इस वीपीसी के अंदर प्राइवेट सबनेट पे चलेगा, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। और इसमें जो हमारा इस सबनेट इफ डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पब्लिक सर्वर जो है उससे कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या हम अपने इफ डेटाबेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में ये चीज़ कहा है कि हम अपने पब्लिक सबनेट से, आप देख रहे हो इधर सोर्स मैंने दी हुई है 10.0.28, कि हम अपने पब्लिक सबनेट से कनेक्ट हो सकते हैं माई सिक्वल में। और माई सिक्वल किसको असाइन है, किसका इनबाउंड रूल है, प्राइवेट सर्वर का। तो माई सिक्वल हमारा प्राइवेट सर्वर पे कॉन्फ़िगर है जो कि मैंने आरडीएस में कर रखा है। अब मुझे इस आरडीएस में जो डेटाबेस बना है इसमें कनेक्ट होना है पब्लिक सबनेट से। तो मेरा पब्लिक सबनेट ओपन है। तो चलिए इसे करने के लिए कमांड जो यूज होती है माई सिक्वल -h, और इसमें हमें एंड पॉइंट यूआरएल देना पड़ता है। डेटाबेस का एक एंड पॉइंट यूआरएल होता है जो कि हमें कनेक्ट करने के लिए देना पड़ेगा। तो ये मेरा एंड पॉइंट यूआरएल है, इसे मैं ले लेता हूँ इधर। इसके बाद -u, और एक जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो इसमें मास्टर की आती है एडमिन। तो जब आप क्रिएट करेंगे डेटाबेस को तो आपको वो दिखेगा कि मास्टर की होती है, वो हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने जो डाली थी वो एडमिन थी, बाय डिफ़ॉल्ट भी वो एडमिन ही लेता है। तो उस मास्टर की का इधर एंटर करेंगे एडमिन -p। तो अभी इसने क्या कहा, अभी इसने कहा कि आपके में जो है माई सिक्वल क्लाइंट स्टोर नहीं है। मतलब कि डेटाबेस से तो कनेक्ट हो जाओगे, डेटाबेस आपका सही है, पब्लिक प्राइवेट सबनेट पे चल रहा है वो सही है, मगर डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपके पास माई सिक्वल क्लाइंट होना चाहिए। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं माई सिक्वल क्लाइंट को। तो माई सिक्वल क्लाइंट मेरा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे कनेक्ट करके देखता हूँ माई सिक्वल डेटाबेस को कि मेरा कनेक्ट होता है या नहीं होता। तो मैंने दोबारा से कनेक्ट करा, अब इसने पासवर्ड मांगा। पासवर्ड जब मैंने आरडीएस में अपना माई सिक्वल कॉन्फ़िगर करा था तब मैंने अपना पासवर्ड वहाँ पे डाला था।
तो वही पासवर्ड मैं इधर भी एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं MySQL से कनेक्ट हो चुका हूँ। तो इट मीन्स मेरे तीनों रूल करेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपको और कुछ अगर मेरे से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।